नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस डॉक्यूमेंट्री में बात करने वाले हैं, वो है गेमिंग का नया युग। यानी कि आप सभी को पता होगा कि हमारे भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में बिल पास किया हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, यानी कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये हमारे भारतीय सरकार द्वारा संसद के सभी सदन जैसे कि हो लोकसभा, राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति का भी मंजूरी मिल चुका है। तो हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग आज लगभग 3.8 बिलियन डॉलर का हो गया है। देश में आज करोड़ों लोग, मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो और भी जैसे लैपटॉप, इन सभी पर आज करोड़ों लोग ऑनलाइन गेमिंग का आनंद ले रहे हैं। लेकिन हाल ही के वर्षों से ऑनलाइन मनी गेम्स, यानी कि जिस पर पैसों का दांव लगता है या फिर उसमें बहुत रिस्क होता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे रमी, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो में पैसों का बाजी लगाना, इन सभी जैसे गेमिंग्स को हमारी सरकार द्वारा बैन लगाने की प्रावधान लाया गया है। तो हम लोग इस पर बात करते हैं कि पैसों से आधारित ऑनलाइन गेमिंग्स को बैन करना। सभी ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, जुए वाले खेल, रमी, लूडो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। प्रतिबंध यानी कि बैन कर दिया गया है। अगर इसे कोई संचालन करता है, इसे कोई इस गेम को चलाता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इस बिल में प्रशासनिक शक्तियों का प्रावधान क्या है, यानी कि प्रशासनिक शक्तियां बात करते हैं तो सरकार के अधिकार हैं कि वो बिना किसी वारंट इशू किए वो कहीं भी छापा मार सकता है। डिजिटल या फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास है तो उसे वो जब्त कर सकता है और अपराधियों को गिरफ्तार भी कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इस बिल पर क्या है, प्रचार पर रोक, यानी कि कोई एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसे रोक लगाना। आइए समझते हैं। कोई भी सेलिब्रिटी हो या फिर इन्फ्लुएंसर्स हो या क्रिएटर हो या कोई कंपनी जो इन सभी प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करता हो, उसे 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ई स्पोर्ट्स, यानी कि किन किन चीज़ों को बैन किया गया है और किन किन चीज़ों को सरकार प्रमोशन करेगी। तो इसको दो तरह में विस्तार से समझ सकते हैं, जैसे कि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स का बढ़ावा देना। जो गेम्स पैसे या बेटिंग से जुड़ा नहीं हो, जैसे ई स्पोर्ट्स या सोशल गेम्स, सरकार इसे प्रमोट करेगी। इनके लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी जो नियमावली तैयार करेगी और सुरक्षित गेमिंग का भी निगरानी रखेगी सरकार। दूसरा पहलू इसे देख सकते हैं तो जैसे ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स हो गया, उसी तरह इसका दूसरा पहलू भी है रियल मनी गेम्स। पैसा हो या किसी भी कीमती चीज़, अगर उससे गेमिंग पर अगर दांव लगता हो या फिर बाजी लगता हो तो उसे सरकार बैन करेगी। जैसे ऑनलाइन गेमिंग में हो गया ड्रीम 11, MPL, रमी, लूडो, इन सभी तरह की गेमिंग्स को सरकार बैन करेगी, प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग अगला बात करते हैं कि समस्याएं और इसका बिल का औचित्य क्या है। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज भारत में लगभग 45 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस गेमिंग के शिकार हो गए हैं, ऑनलाइन गेमिंग के, और 20,000 करोड़ रुपये सालाना लोग गवा चुके हैं। इसमें 41% यूजर्स को सिक्योरिटी ब्रीच का भी सामना करना पड़ा। इस ऑनलाइन गेमिंग के तहत
जितने भी एडिक्शन हो उन सभी को आत्महत्या तक का भी मामला सामने आया है। इस बिल के जरिए सरकार इन सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाना चाहती है। अब इसके हम लोग प्रॉफिट और सोशल इफेक्ट्स पर यानी कि लाभ और हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा उसको समझते हैं। तो जैसे कि इस बिल के आने से आर्थिक शोषण में कमी होगा, जैसे लोगों और परिवारों में जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी। अगला बात करते हैं ऑनलाइन ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसों पर रोक लगेगी। जैसे प्लेटफॉर्म्स का इंतजाम सरकार की निगरानी में रहेगी। अगला बात करते हैं तो सुरक्षित और ई स्पोर्ट्स शिक्षा आधारित गेमिंग का विस्तार होगा और बढ़ावा मिलेगा। जैसे युवाओं का स्किल डेवलपमेंट और मनोरंजन का अधिक अवसर मिलेंगे। चलिए इसके कुछ स्पेशल फैक्ट्स को समझते हैं। इस कानून में कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशनल की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर इस बिल के तहत अगर कोई कंपनी जुर्म करती है तो उसमें उस अधिकारी भी उस सज़ा के पात्र होंगे। उसके बाद इसमें अगर लास्ट बात हम लोग बात करते हैं, ये नया कानून प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत भारत के डिजिटल समाज और सुरक्षित जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है हमारी भारतीय सरकार द्वारा। अब युवा सुरक्षित और स्वस्थ गेमिंग का आनंद ले सकेंगे, जबकि एडिक्शन और ठगी जैसी ऑनलाइन गेमिंग यानी कि उन सभी बुराइयों पर सरकार की सख्त नज़र रहेगी, यानी कि कड़ी नज़र रहेगी। यानी हमारे भारतीय सरकार ने जिस बिल को पास किया है उससे ऑनलाइन गेमिंग जितने भी सारे थे वो सारे प्रतिबंध यानी कि बैन कर दिए गए हैं। आप सभी समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ये कानून उन सभी के लिए जानना ज़रूरी है जो इन सभी ऑनलाइन गेमिंग के लत लग गए थे, एडिक्शन लग गया था। तो आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।